चोपड़ा जी, आप भाजपा के नेता भी हैं और लघु व्यापारियों के का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। कई सालों से आप करते आ रहे हैं। अतिक्रमण अभियान लगातार जारी है और इसकी सारी मार लघु व्यापारियों के ऊपर पड़ रही है। रेडी ठेली पटरी वालों के ऊपर जो है इनकी मार पड़ रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कांवड़ मेले की जो व्यवस्था है वो इस प्रकार की व्यवस्था है कि कांवड़ पटरी को हर वर्ष खाली कराना पड़ता है। लेकिन इसमें मेरी तरफ से जो है लगातार सरकार से अनुरोध किया जा रहा था। लगातार मैं सरकार के टच में था और लगातार मेरे पत्राचार जारी थे। उन पत्राचारों पर सरकार ने एकदम से एक्शन लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और तमाम जो पूरे उत्तराखंड का स्ट्रीट वेंडर है, हरिद्वार का ही नहीं, अब रुड़की का नहीं, देहरादून का ही नहीं, पूरे उत्तराखंड का जो रेडी पटरी वाला है, उन्होंने एक एसओपी जारी की सीधी सीधी कि नगर निकाय, नगर पालिकाएँ और नगर परिषद तमाम क्षेत्रों के अंदर जो शहरी निकाय हैं, उन शहरी निकायों के अंदर जो भी स्ट्रीट वेंडर है, उस स्ट्रीट वेंडर को, रेडी पटरी वाले को, लघु व्यापारियों को एक परिचय पत्र जारी किया जाए और उस परिचय पत्र के अंदर उनका नाम हो, उनका कारोबार हो, किस स्तर पर वो कारोबार कर रहे हैं ये हो। एक डिजिटल सर्वे की बात इसमें की गई है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ, देखिए 25 मई 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा जो है एक्ट बनाया गया था रेडी पटरी वालों के लिए, फेरी व्यवसाय अधिनियम, और 2014 के अंदर भारत सरकार लेकर आई इस कानून को। तो लगातार हमारे प्रयास थे, हम पत्राचार कर सकते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल के माध्यम से बता रहे थे, ट्विटर के माध्यम से बता रहे थे, तो उन्होंने संज्ञान लिया। तो अब नगर पालिका, नगर निगम इस पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि हरिद्वार के अंदर और रुड़की के अंदर जो रेडी पटरी वालों को उजाड़ा गया, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वो जो रूल है नगर निगम का, जो नियम है, और उन नियमों का पालन उन लोगों ने नहीं किया होगा। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में वो जाकर नगर पालिका, नगर निगम के अंदर जो भी अपने क्षेत्र हैं वहाँ जाकर अपना पंजीकरण कराएं। चोपड़ा जी, आपकी लगातार अधिकारियों से भी बात हो रही है जो सावन में हर बार काम करते थे, आज उनको उजाड़ दिया गया है, बेरोजगार हो रखे हैं वो लोग, तो उनको ऐसे में इस मेले में कहाँ से लाभ मिलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब कांवड़ मेला आता है या कुंभ मेला आता है या छोटे छोटे मेले आते हैं, सबसे पहले प्रभाव जो पड़ता है वो जो हमारे हरिद्वार के जो निवासी हैं और उत्तराखंड के निवासी हैं, जो बेचारे चाहे वो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हों, आकर यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन है तो उत्तराखंड के, तो वो प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव किस प्रकार से दूर किया जाए, इसके लिए नगर निगम ने एक प्रक्रिया चलाई है और तमाम जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं 2018 के अंदर जिनका सर्वे हुआ था, उन्हें पुनः सत्यापित किया जा रहा है और उन्हें परिचय पत्र दिया जा रहा है और परिचय पत्र निःशुल्क दिया जा रहा है, निःशुल्क रूप से दिया जा रहा है। जो लोग भी इस परिचय पत्र के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, तो मैं तो आयुक्त महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं और एसएसपी महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूं, जो भी कोई लोग हैं अगर अवैध उगाई किसी प्रकार की कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से कि वेंडर के ऊपर जिस प्रकार का भी वो इस प्रकार का जो अपनी मनमानी करके वेंडर को गुमराह करके किसी प्रकार का कोई अगर उनसे पैसा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने एक आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि सीधा सीधा जो असंगठित क्षेत्र का जो रेडी पटरी वाला है उसको संरक्षित किया है कि देखिए, देश के विकास में क्या रेडी पटरी वाला उसका सहभागी नहीं है। रेडी पटरी वाला शहर को सजाता है। शहर की अगर सुंदरता अगर आप कहें, शहर की जैसे शहर की सुंदरता अगर कहें कि लिपस्टिक पाउडर जिस प्रकार से महिला लगाती है, इसी प्रकार से अगर कहीं किसी क्षेत्र के अंदर बड़े से बड़ा मॉल भी अगर आप देखेंगे कहीं बना दिया, अगर वहाँ कहीं रेडी पटरी वाला नहीं है तो ऐसा लगता है कि ये बाजार अधूरा है। तो आज तमाम रेडी पटरी लगाकर अपना कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप जो है आत्मनिर्भर करो, रेडी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाओ। तो निश्चित रूप से ये आत्मनिर्भर पहले से ही चला आ रहा है। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तमाम जो रेडी पटरी वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो नगर निगम में जाके अपना पंजीकरण कराएं। आने वाले दिनों में जब वो अपना आवेदन करेंगे, एक नहीं अगर पंजीकरण उनका हो रहा है तो एक प्रार्थना पत्र दें आयुक्त महोदय को। उस प्रार्थना पत्र में अपनी पूरी डिटेल लिखें
तो वो डिटेल जो है आने वाले दिनों में हम टाउन ब्रांडिंग कमेटी के सदस्य हैं, हमारे सन्मुख आएगी। तो जब हमारे सन्मुख आएगी तो कोई नियम बनेगा, योजना बनेगी, वो योजना बनेगी तो उनके काम आएगी। रूल बनाए जा रहे हैं और जो स्कीम है भारत सरकार राज्य सरकार की स्कीम है, जो रूल बनाए गए अगर वो रूल फॉलो कर रहे हैं आप, तो आपको कोई भी स्ट्रीट वेंडर को मैं बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कोई आपका उत्पीड़न नहीं कर सकता, ना पुलिस वाला कर सकता है, ना सिंचाई विभाग के लोग कर सकते हैं, ना PWD के। आप पे बशर्ते नगर निगम की कोई ना कोई ID होनी चाहिए, जिसमें नगर निगम का जिस प्रकार से विक्रय प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, परिचय पत्र होना चाहिए। अभी आपने देखा कि अभी कुंभ मेला 2021 गया, कुंभ मेला 2021 में जो हमने 18 लोगों के कार्ड बनाए थे, कितना हमको रिलीफ मिला। पुलिस को पता लग गया, जो पुलिस प्रशासन था, मेला प्रशासन था, उन्हें जानकारी हो गई कि ये स्ट्रीट वेंडर ऑथराइज है, ये लीगल है, ये जिसके पास ये कार्ड नहीं है वो इलीगल है। तो ये तो सब नियम तो बनाने होंगे। अब आप क्या है कि कावड़ मेले का इंतजार आप और हम करते हैं, जो हरिद्वार के निवासी हैं, बहुत सा कर्जा हो रखा होता है, बहुत सी फीसें देनी है अपने परिवार के बच्चों, अपने परिवार के बच्चों की। ऐसी स्थिति में जब कावड़ मेला आता है तो उससे एक आशा होती है, एक जिज्ञासा होती है कि भाई मैं फलाने का कर्जा मैंने ले रखा है, मैं कावड़ मेला कमा कर दे दूंगा। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है, जो खास करके हरिद्वार के हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, मैं संघर्ष जरूर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो भी नियम नगर निगम के हैं और जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करें। धन्यवाद।